Hello बच्चों, let's read the question. The question says 2 point masses m1 and m2 are fixed to a light rod hinged at one end. The masses are at a distance of L1 and L2 respectively from the hinge. Then we have to find the period of oscillation of small amplitude of this system in seconds if m1 is equal to m2 and L1 is equal to 1 meter and L2 is equal to 3 meter. So the key concept to solve this problem is यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लेट्स अज्यूम ये कोई सॉलिड बॉडी है, इसको इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया गया है और इसका सेंटर ऑफ मास इधर है एंड ये डिस्टेंस है L और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है और इसका मास अगर m है. देन अगर इसके इस पॉइंट O के अबाउट अगर इसे ऑसिलेट कराया जाता है देन इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mg/L. तो इसी कॉन्सेप्ट की यूज़ करके अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो इन द सोल्यूशन इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है. यहाँ पे दो सिस्टम का पार्टिकल है, ये लेंथ है 1 मीटर एंड L2 है एट अ डिस्टेंस ऑफ मासेस एट अ डिस्टेंस ऑफ L1 एंड L2. ये 1 मीटर एंड L2 है 3 मीटर, ये है 3 मीटर. देन इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा इसको लिख सकते हैं L सेंटर ऑफ मास, L सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे L की जगह पे लिखा जाएगा. L सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 L1 L1 प्लस m2 L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2. अब यहाँ पे m1 m2 इक्वल दिखाया गया है, देन ये हो जाएगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, देन ये होगा 2. दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 L स्क्वायर प्लस m2 L स्क्वायर. इस पॉइंट के अबाउट दो पार्टिकल हैं, एक होगा m1 L स्क्वायर प्लस m2 L स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे. देन m1 m2 इक्वल है तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m लिख सकते हैं m L स्क्वायर, L इज़ 1 का स्क्वायर, m2 m L इज़ 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 1 10 m. देन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I है 10m डिवाइड बाई m. मास कितना है टोटल 2m g d आया था 2 मीटर. देन m से m कैंसिल, g की वैल्यू भी लिख सकते हैं, g है 10 से 10 कैंसिल, देन 2 पाई डिवाइड बाई अंडर रूट 4, देन ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स पाई second. The final answer for this problem is pi second. Hope you understood it well. Best of luck.